सीबीएसई मैथ्स क्लास 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो 2025 से 2019 तक आया था। और इसमें हम लोग आज से शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमारा होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पूरा अंडर रूट। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई 2023 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर 1 मार्क का है, तो यहाँ पर इसको x1 मान सकते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों में सेम ही आंसर आएगा, स्क्वायर है। तो यहाँ पर P ये रहा, Q ये रहा। आप एक छोटा सा डायग्राम भी बना दीजिएगा, ठीक है, इन सब क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर मान लेते हैं x1 हमारे पास इतना है, y1 इतना है, x2 इतना है, y2 इतना है। फिर PQ का फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस, तो 3 यूनिट्स। थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 है ना, तो इसमें दिक्कतें हो सकती हैं, तो आंसर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से क्या डिस्टेंस होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट P है xy, तो उसका जो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो उसका y कोऑर्डिनेट होता है, इसको y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और जो y एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, इसको x हम लोग बोलते हैं। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। तो इसका डिस्टेंस x एक्सिस से तो y कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो इसका y कोऑर्डिनेट 8 है, तो आंसर 8 यूनिट्स हो जाएगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, x के लिए y हम लोग देखते हैं और y एक्सिस से डिस्टेंस के लिए x का कोऑर्डिनेट देखते हैं, ठीक है, जिसे एब्सिसा भी बोलते हैं। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 1 मार्क के आ जाते हैं। तो गिवन हमारे पास पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट -6 है, y कोऑर्डिनेट 8 है। अगर मान लीजिए यहाँ -8 होता तो डिस्टेंस 8 होता। क्यों? क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस नहीं लेते हैं, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। और यहाँ तो पहले से पॉजिटिव है, तो 8 ही हम लोग ले लेंगे। तो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम x एक्सिस इज इट्स y कोऑर्डिनेट। यहाँ x को अच्छे से लिखेंगे और मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो यहाँ पर x एक्सिस का डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस हो गया 8 यूनिट, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4 3 फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, तो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, मतलब -4। लेकिन -4 आंसर नहीं होगा, हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं x कोऑर्डिनेट का, तो 4 यूनिट्स हो जाएगा। तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं पी एक्स वाई, पी -4 3 है, x कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया -4, तो डिस्टेंस हो जाएगा 4 यूनिट्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं। आप अपनी तरह से लैंग्वेज लिख सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड a माइनस बी कॉमा a प्लस बी इज 2020 कंपार्टमेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए गिवन पॉइंट्स हम लोग मान लेते हैं p और q है, x1 y1 x2 y2 निकाल दिया, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब तो आगे सिंप्लीफिकेशन है, अच्छे से सिंप्लीफाई करिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा √2a² प्लस 2b²। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 7 फ्रॉम x एक्सिस। फिर से x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो हमारा y कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 7 है, पॉजिटिव ही है, तो आंसर 7 यूनिट्स हो जाएगा। 2023 कंपार्टमेंट में 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो लेट पी एक्स वाई इज इक्वल टू P47, ये हमारे पास गिवन है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज द y कोऑर्डिनेट, या आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ y कोऑर्डिनेट। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग को वैल्यू उतारने में गलती हो जाती है। तो यहाँ पर 4 था, तो ध्यान से लिखेंगे 4। अब यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ यहाँ 4 है, 4 7 फ्रॉम x एक्सिस इज, तो y कोऑर्डिनेट 7, तो 7 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0। मतलब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ये पूरा है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, एंड 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये डिस्टेंस क्या है, सीबीएसई 2020 में 1 मार्क का क्वेश्चन है। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर फिर से हम लोग पॉइंट को ये मान लेंगे, है ना, और यहाँ पर मैंने x1 y1 को ये मान लिया, मतलब x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं। तो PQ आपका डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मार्क का है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा ये लिख भी दिया है।
अब यहाँ पर x2 माइनस x1, ठीक है, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 और y2 आपका ये हो गया इतना बड़ा, लेकिन मैंने यहाँ y1 भूल गया था, y1 भी होता है जो 0 है, तो -0 हमें फॉरगेट नहीं करना है का होल स्क्वायर। इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आ जाएगा √a² प्लस b² यूनिट, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया। क्लास नंबर 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे, एक बार आप इसको ट्राई करिएगा और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।